हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस सरफेस टू एयर मिज़ाइल और एंटी मिज़ाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे उसको कहते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, या शॉर्टली उसको थैड कहा जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट 1987 में पेश किया गया और एक फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होती है वो अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने 1991 में दी। और जाहिर है इसके पीछे जो 1991 की गल्फ वॉर के एक्सपीरियंस था, जो पैट्रियट सिस्टम यूज़ किया गया था, तो उसको सामने रखते हुए, वैसे मैं हिस्टोरिकली आपको बता दूं कि उस वक्त ये बिल्कुल इनिशियल फेज में था एंटी मिसाइल वाला कॉन्सेप्ट। तो तकरीबन 50% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं था उस टाइम पैट्रियट का। बहरहाल ये आप कह लें कि उसका एक नेक्स्ट और इम्प्रूव वर्जन था। जो इसका प्रोग्राम तो था कि 2012 में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अर्जेंसी की वजह से मई 2008 में इसको अपना प्रोग्राम से पहले, जो टाइम इन्होंने सोचा हुआ था उससे पहले इनको डिप्लॉय करना पड़ा। अच्छा, ये बेसिकली यूएस आर्मी का प्रोग्राम था जो कि फाइनली फिर ट्रांसफ़र होके मिसाइल डिफेंस एजेंसी अमेरिका की जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेवी का भी ये किसी तरह का प्रोग्राम है, जिसको एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहते हैं। जो इनके एजिस AEGIS जो इनके डिस्ट्रॉयर्स हैं उस पे नस्ब है, और ज़ाहिर है समुंदर में वो किसी भी जगह उसको भेज के, वो भी उस हिसाब से मोबाइल है कि आप समंदर में उसे किसी भी जगह की हिफाजत के लिए बैलिस्टिक मिसाइल से आप उसको भेज सकते हैं। और उसी का एक एजिस अशोर के नाम से सिस्टम भी है जो लैंड पे डिप्लॉय किया जा सकता है। और थैड जो है वो आज तक अमेरिका ने अपने एलाइज की हिफाजत के लिए UAE, इसराइल, रोमानिया और साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया है। इसके अलावा अगर हम इसकी तरफ आएँ कि इसकी जो पहली कामयाब शूटिंग जो इसने की है मिसाइल ने और सिस्टम ने, वो 17 जनवरी 2022 को की है, जब UAE में डिप्लॉयड था। और इनकमिंग एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था जो मोस्ट प्रॉब्ली यमन से फायर किया गया था, वो इसने गिराया। तो स्पेसिफिकली ये जो सिस्टम है ये शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए बनाया गया है। जबकि दूसरे सिस्टम, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में, तो ये अमेरिका का आप 3 लेयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक लेयर में पैट्रियट इनका सिस्टम आ जाता है जो सबसे लो लेवल है। और फिर इसके ऊपर जो है वो ये थैड और जो एजिस सिस्टम है, ये उसके बाकी कंपोनेंट्स बन जाते हैं। इसके अलावा जो है कि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो लॉकहीड मार्टिन है, जो एक वन ऑफ द टॉप, आप कह लें कि दुनिया की अर्निंग जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री है। और इसकी प्रोडक्शन 2008 से स्टार्ट है। और इसका मिसाइल का जो वज़न है वो 900 किलो होता है। लेंथ जो है वो 20 फुट 3 इंच होती है। डायमीटर बूस्टर का 13 इंच है। और जो इसकी किल व्हीकल है, जो फ्रंट पे होती है, वो 15 इंच की है। इंजन सिंगल स्टेज रॉकेट है। और ऑपरेशनल रेंज वैसे तो क्लासिफाइड है, लेकिन अंदाज़ा है कि 200 किलोमीटर तक है इसकी। और फ्लाइट सीलिंग यानी कि कितने हाइट तक ये जा सकता है वो 150 किलोमीटर है। इसको टर्मिनल इसके नाम के साथ इसलिए है कि ये उस स्टेज पे तबाह करता है कि जब एंगल बना के बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डिसेंट की तरफ आता है, या री एंट्री, जब एयर में री एंटर होता है ज़मीन के उस पैच में, तो उस टाइम पे ये उसको निशाना बनाता है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कोई वॉरहेड नहीं, ये सिर्फ जो मिसाइल की अपनी काइनेटिक एनर्जी है उसके ज़रिए तबाह, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मैक्सिमम मैक 8.2 यानी कि आवाज़ से 8 गुना रफ्तार पे ट्रैवल करता है। तो इसमें ज़ाहिर है एनर्जी बहुत होती है, और उसी को यूज़ करते हुए ये जो है वो टारगेट को तबाह करता है। जिस तरह वारहेड होते हैं आमतौर पे मिसाइल में, तो इसमें कोई उस तरह का वारहेड नहीं। इसकी जो किल व्हीकल जो इसके फ्रंट पे है, कौन सी जो है, वही बेसिकली काम करती है तबाह करने का।
बैलिस्टिक मिसाइल को। और इसमें गाइडेंस सिस्टम भी खास किस्म का है, उसे कहते हैं इंडियम एंटीमोनाइट इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। ये है इसकी एक खास तरह की, बल्कि नई तरह की गाइडेंस। तो बाकी कंपोजिशन ऐसे होती है कि एक थर्ड बैटरी में कम से कम 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, और हर इन ये जो 6 लॉन्चर व्हीकल हैं, इनमें हर एक में 8 मिसाइल होते हैं, और साथ इसके 2 मोबाइल टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, और एक AN/TPY-2 ग्राउंड बेस्ड रडार होता है। इससे पूरा सिस्टम बनता है। $800 मिलियन की ये एक बैटरी बनती है, और इनका प्लान है एटलीस्ट 6 बैटरी जो हैं वो बनाने का, अमेरिका का जो है। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑर्डर भी हैं, जिनका मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। में UAE जो है वो साइन कर चुका है 25 दिसंबर 2011 को एक एग्रीमेंट, जिसके तहत जो है इसने खरीदनी है, और उनकी जो है वो इस पर ट्रेनिंग जारी है लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा अमेरिका परमानेंट इसको, जो यूरोपियन कमांड है, EU कॉम जिसे कहते हैं, वहाँ पे परमानेंट डिप्लॉय करना चाह रहा है। और मिडिल ईस्ट में जो सेंट्रल कमांड है, जिसके ऑफिसेज आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम कतर बहरीन में है, वहाँ पे जो है वहाँ पे भी परमानेंटली जो है वो डिप्लॉय करना चाह रहा है। बाकी एक खबर 27 मई 2013 की ये भी है कि ओमान ने भी अनाउंस किया था कि वो ये ले रहा है, पर अभी तक ओमान की तरफ से ये ऐलान है, कोई इसकी सेल अनाउंस नहीं हुई। फिर सऊदी अरेबिया ने 6 अक्टूबर 2017 को ऐलान किया था कि $15 बिलियन की वो डील कर रहा है, जिसमें मतलब इसके रडार्स भी हैं और फायरिंग यूनिट्स भी हैं, और 360 मिसाइल होंगे। $15 बिलियन की डील ये सऊदीया ने अनाउंस की थी। तो इसके ऑपरेटर फ्यूचर नियर फ्यूचर में सऊदी अरेबिया, UAE होंगे। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे वो साउथ कोरिया हो या जापान हो, अमेरिका ज़रूरत पड़ने पे वहाँ पे डिप्लॉय कर देता है। और इसराइल में भी, हालांकि इसराइल के अपने बहुत से सिस्टम है, बल्कि अमेरिका और इसराइल का मिसाइल डिफेंस में अपना टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है। जो एरो सिस्टम्स बने हैं इसराइल के, इसमें 75% जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिकन की तरफ से थी। तो दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। और अभी रिसेंट जो गाज़ा वॉर थी, उसमें अमेरिका ने फिज़िकली भी अपनी थैड की बैटरी जो है, हालांकि आप देखें तो टेक्निकली कोई इसराइल को इतनी ज़रूरत नहीं थी, उसकी अपनी लेयर डिफेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ने जूइश वोट्स, और वोट्स तो मुस्लिम वोट से कुछ हद तक बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन जो जूइश आप कह लें पैसा है, जो लॉबी जो पैसा लगाती है, जितनी उनकी रिसोर्सेज हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने इलेक्शन में ज़ाहिर है वो चाहिए भी। तो इस वजह से मतलब लॉन्ग टर्म सिर्फ एक प्रेसिडेंट की बात भी नहीं है, उनका पूरा सिस्टम की जो कोऑपरेशन है आपस में, तो उसके तहत ज़ाहिर है अमेरिका ने फॉर द शो ऑफ सपोर्ट जो है वो वहाँ पे थैड की डिप्लॉयमेंट की है। तो वैसे तो रिसोर्सेज जो इसराइल की अपनी कैपेबिलिटी है एंटी मिसाइल की, उसको कोई एज सच कोई इतनी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो एलाइज हैं, एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ।